So all right, hello everyone. My name is Manisha. आपको दिख गया होगा, right? I am a personality coach, soft skills trainer, and I have experience of more than 12 years in the industry now. तो 12 साल से ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हुए हो गए हैं. आई एम वेरी न्यूली एसोसिएटेड विद DMRC. ये मेरा DMRC के साथ में थर्ड सेशन है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू कम बैक हियर. आई होप आज के सेशन का आपको कुछ लाभ मिले या आपको फील हो कि मुझे बेनिफिट हुआ है, कि ये सेशन कुछ वर्थ रहा हमारे लिए. सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, so any questions or any doubts feel free to ask. I record it for my personal purpose, है ना. I am the founder of academy, that is Pleasant Personality Academy. इसलिए आपको PPA दिखेगा, है ना, ज़्यादातर जगह पे. So this is my academy that is based out of Jaipur. I am also on Instagram with name of Personality Coach Manisha. So we'll start the session. I would like to first know from someone there, आज सेशन किस चीज का है, आपको क्या बताया गया. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू ऑल. हाँ जी, किस चीज का सेशन बताया गया आपको? वेरी राइट, इट इज प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड एटिकेट. तो प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या होता है? आप में से किसी को कुछ पता है? पता ऑफ कोर्स होगा, बट बता सकते हैं, बताना चाहेंगे? जितना हम बात करेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. आई डोंट वांट टू मेक इट एज अ लेक्चर, है ना. क्या होता है एटीट्यूड, क्या होता है? एनीवन वांट्स टू से? अपने आप को प्रेजेंट करना, ठीक है. एटीट्यूड आपका जो होता है वो दिमाग के अंदर होता है, वो आपके थॉट्स होते हैं, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करके समझेंगे और उन थॉट्स के थ्रू आपका बिहेवियर बाहर आता है. सो एटिकेट उस बिहेवियर को बोला जाता है जो पसंद किया जाता है. आपका जो बिहेवियर पसंद किया जा रहा है, जैसे आपने मैनर्स बोला, तो अच्छे मैनर्स कहते हैं ना, गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स. सो गुड मैनर्स इज व्हाट? एटिकेट, है ना. एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड से आपके ऑटोमेटिक एटिकेट का कनेक्शन है. अगर आप थॉट्स के अंदर अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा डिलीवर होगा. दैट्स ट्रू. अब अच्छा की और प्रोफेशनल की डेफिनेशन डिफरेंट होती है. अच्छा आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, बट प्रोफेशनल कुछ और हो सकता है. मतलब जिस प्रोफेशन में आप हो वहां पर जैसे एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल एटीट्यूड, ठीक है. तो आज के सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव या टारगेट क्या है? वो ये है कि प्रोफेशनल एटीट्यूड होता क्या है, वर्क प्लेस एटिकेट क्या होते हैं और कैसे वो आपकी परफॉर्मेंस, क्रेडिबिलिटी और ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं. हम सबको चाहिए ना ग्रोथ, हम सबको चाहिए ना क्रेडिबिलिटी, भी हम सबको चाहिए कि हम पे लोग विश्वास करें, है ना. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस. ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो स्किल है उसकी वजह से आपकी हायरिंग हो गई है या फिर आपको हायर करके स्किल्ड कर दिया गया है. बट अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, तरक्की चाहिए या रिटेंशन चाहिए या लोग आपको याद रखें, आपको अप्रिशिएट करें, वो तभी होगा आपके इन दोनों की वजह से. एटीट्यूड से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, एटिकेट से आपकी एक रेपुटेशन बनेगी. रेपुटेशन मतलब आपन ने सुना है, जब आपकी कहीं पोस्टिंग होती है उससे पहले ही हमें पता चल जाता है वो पर्सन यहाँ पे आने वाला है, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, या फिर उसको फाइल वर्क प्रॉपर चाहिए, या वो बहुत लीनियंट सर है. ये सब बातें हम करते हैं ना, तो ये हम उसकी रेपुटेशन के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब वैसा वो करता है, उसके एक्शंस ऐसे हैं लाइफ में. तो ये आपके एटिकेट और आपके एटीट्यूड की वजह से ही बनता है, जो भी आपका इंप्रेशन बनता है ना. तो प्रोफेशनलिज्म इज रिमेंबर्ड लॉन्ग आफ्टर द कॉन्वर्जेशन इज एंड. मतलब अब मैं यहाँ से चले जाती हूँ आज के सेशन के बाद, तब भी आपको मैं अगर याद रहूंगी तो आपको मेरे बारे में ये बात याद रहेगी कि बिल्कुल मैनर्स नहीं थे उन मैम में, या फिर उनकी सॉफ्ट स्किल अच्छी थी, या उनकी कम्युनिकेशन ठीक थी, या उनके मैनर्स अच्छे थे. तो आप मेरे बारे में शायद मेरा नाम भूल जाएंगे, फेस भी ब्लर हो जाएगा, बट ये एक्सपीरियंस याद रहेगा कि ऐसे क्लास हुई थी, समवन हैड कम फ्रॉम जयपुर, उन्होंने ये कुछ बात बताई थी, याद रहेगा ना. तो जब अब मैं आपसे मिलके जाऊंगी तो मुझे भी एक इम्प्रेशन
होगा ना कि डीएमआरसी एकेडमी के इस वाले बैच का ऐसा इंप्रेशन है। डीएमआरसी का फुल फॉर्म क्या है जो हम जानते हैं, उसके अलावा आज के टॉपिक से रिलेट करके कोई एज्यूम कर सकता है, गेस कर सकता है? हाँ, वेरी नाइस। रिलायबिलिटी, डेडिकेशन, हाँ, मीम्स, दिल्ली मेट्रो के मीम्स नहीं, हम कोशिश, जैसे ही इन्होंने बताया डेडिकेशन, रिलायबिलिटी, ऐसे कुछ आप एडजेक्टिव्स। नहीं नहीं, आप तो दिल्ली मेट्रो में काम कर रहे हैं ना, आप लोगों के लिए, आप अपने लिए बताइए। वेरी नाइस, ठीक है। ये तो चलो आपकी सैलरी आ रही है, लेकिन सैलरी तो आपकी आ रही है ना, बाकी लोग दिल्ली मेट्रो को आपसे इंप्रेशन लेते हैं और फिर वैसे याद रखते हैं। उसके लिए हम आज का सेशन कर रहे हैं, ठीक है? बाकी लोगों को सैलरी नहीं आ रही ना, आपकी सैलरी का पोर्शन थोड़े ना जा रहा है, ठीक है? सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उसके नाम में भी कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिससे कि हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं जो आपको प्रोफेशनल एटिकेट एंड एटीट्यूड बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से क्या होता है? ट्रस्ट बिल्डअप होता है। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? जैसे किसी किसी की आदत होती है कि 2 बजे का टाइम है, 2 बजने में 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले वो प्रेजेंट रहता है, कभी भी डिले नहीं करता। तो एक ट्रस्ट रहता है कि उसको मैंने 2 बजे बोला है, वो मुझे 2 बजने में 5 मिनट पहले पिकअप कर लेगा मेरा फ्रेंड। और किसी किसी का होता है कि वो 5 मिनट लेट होगा या 10 मिनट लेट होगा, पता ही नहीं है, तो उसका एक इमेज है, वो इनडिसिप्लिन्ड है। बट यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन। किसी को आप बोल के जा सकते हो कि ये मेरा काम है, आप प्लीज संभाल लोगे क्या? अपन लोग आपस में नहीं बात करते क्या कि मेरी ड्यूटी 5 मिनट के लिए देख लो? कर सकते हैं ना, वी डू दैट। तो वो किस पे ट्रस्ट करते हो आप? जिसने हमेशा आपकी ड्यूटी पे जो आपने उसको डेडिकेट किया था वो वैसा ही किया। अगर वहां पे है ना, अगर आप ट्रस्ट ब्रेक होता है तो फिर आप नहीं करते ना। सो दैट इज वाई डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैनर्स, अभी आपने कहा था मैनर्स, है ना, दैट इज गुड मैनर्स। मैनर आगे हम देखेंगे, बट दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर नेम ओनली। आप एक बात बताइए, मैनर्स का एग्जाम्पल दीजिए मेरे को, कौन दे सकते हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसके अलावा? सम ग्रोन अप एग्जाम्पल ऑफ मैनर्स। चलो एक एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ। दिस इज आउट ऑफ जस्ट टू यू, बट जब आप स्टेशन पे होते हैं, जब आप पब्लिक में होते हैं, वहां पर आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अपने आपस में शायद दोस्ती हो जाती है, इतना हम मैनर्स का टेक केयर नहीं करते, जिनसे आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं। अब वहां पर मान लीजिए एक फीमेल है जो कि अपने बेबी को भी कैरी कर रही है, बैग भी कैरी कर रही है, बगल से गुजर रहे हैं और आपने मेट्रो का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। यू विल बी मोर अप्रिशिएटेड अगर आप उसके लिए डोर होल्ड कर लेंगे, या फिर आप पास से गुजर जाएंगे एंड शी डोंट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब ज्यादा अप्रिशिएट होंगे। इट्स अ बेसिक मैनर, तो एकदम बेसिक मैनर है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपका दोस्त आपके सामने है और आप भी पानी पी रहे हैं, तो आप एक बार ऑफर करेंगे तो ज्यादा बेटर फील करेगा वो पर्सन, या फिर आपने बस खत्म कर दिया, पूछा भी नहीं? वी ऑफर। तो ये मैनर्स हैं। वो दोनों ने बॉटल हटाई, लेकिन नहीं भाई मैं शेयर नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, ऑफर कर रहे हैं। वेरी नाइस, ठीक है। सो दिस आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जिम्मेदारी। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज डीएमआरसी एम्प्लॉइज? ऐसे तो मुझे समझ नहीं आएगा। एक कोई रेज योर हैंड एंड प्लीज स्पीक लाउडली। हाँ जी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? आपके जॉब रोल्स होते होंगे ना, तो कोई, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट रोल्स यू आर इन, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दीजिए।
रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। राइट, राइट, ठीक है। तो चलो हम इसको एक एक पिक करते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि स्टेशन के ऊपर जो भी गतिविधि हो रही है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मेरे ड्यूटी आवर्स में अगर वहां पर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि कोई गलत घटना या दुर्घटना ना हो जाए, ये कोशिश करूंगा ना। दिस इज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। उस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? प्रेजेंट रहना होगा अपने ड्यूटी आवर्स में, है ना, अवेलेबल रहना होगा, गायब नहीं होना है, अलर्ट रहना है, अवेलेबल होना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप समझोगे तो आप ये सब जरूर करोगे। अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में लापरवाही करेंगे, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेंगे, उन ड्यूटी आवर्स में हम गायब हो सकते हैं, है ना। या हमारे पास कॉल आ रहा है कि वहां पर ऐसा पैसेंजर्स में फाइट हो गई है या कुछ डिले हो रहा है, वी विल नॉट टेक केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे इंप्रेशन किसका खराब हो रहा है? आपका, टीएमआरसी का। तो ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे ली है एक नाम को बनाए रखने की, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके थ्रू जब ये माइंड में रहेगा तभी तो आप ऐसे एटिकेट दिखाएंगे ना। अगर ये एटीट्यूड रहेगा, रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट रहेगा तो। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट बोथ। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है प्रोफेशनलिज्म के अंदर। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ जैसे मैं बात कर रही हूं बात करना नहीं, सही तरीके से सही बात को सही इंसान तक पहुंचाना, और सही तरीका इज मोर इंपॉर्टेंट, सही इंसान से भी ज्यादा। अगर कोई बात हम ठीक से नहीं पहुंचाएंगे, उसका मीनिंग अगर गलत जाएगा या पर्सन सोचेगा ये मेरे को पर्सनल बोला जा रहा है, तो आप जो करना चाहते हैं, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, वो सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं आपको। खाना खाने के बाद हो रही है ना क्लास, नींद आ रही होगी सबको। तो एक काम करते हैं, पहले सबकी नींद भगाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं सब लोग। जो सो रहा होगा वो अपने आप खड़ा नहीं होगा, है ना। 2 मिनट खड़े हो जाते हैं। Everyone can sit down. Everyone can sit down. बैठ जाइए, ठीक है। एक एक्टिविटी करते हैं, रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड, एवरीवन रेज योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। पुट योर हैंड्स डाउन। हो गई अंगड़ाई? चलो अब रिलैक्स हो गए। आप लोगों को नुकसान ना हो जाए इसलिए मैंने ये एक्टिविटी कराई है। सोने से कोई फायदा तो होगा नहीं, वो नींद तो बाद में भी हो जाएगी पूरी, ठीक है। ओके, आप मुझे बताओ कि इंस्टेंटली आपको क्या लगता है, कोई आपको देखता होगा स्टेशन पे तो उसको किस वजह से ट्रस्ट होता होगा आपके ऊपर? पहली चीज तो यूनिफॉर्म देख के कि ये यूनिफॉर्म में है तो ये रिलायबल पर्सन है, इनसे पूछा जा सकता है, हेल्प ली जा सकती है। दूसरा, बस इतना ही। लेकिन उसके बाद भी फर्दर अगर आपसे हेल्प कोई पूछता है, एक्सक्यूज मी बोलता है, आप रुकते ही नहीं हो, चले जाते हो, या फिर ऐसे बोलते हो हाँ क्या है, तो अपनी रिक्वेस्ट अंदर ही रख लेगा, नहीं भाई साहब कुछ नहीं है ना। लेकिन आप बोलते हैं हाँ जी बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो वो टोन, वो आपका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। उसको आपका कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन दिखता नहीं है, ये डेवलप होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है आपके टोन में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन का टेस्ट लेते हैं 10 सेकेंड्स के जजमेंट में, ठीक है। लास्ट से 2, वहां से कोई भी 2 लोग आ जाइए प्लीज आगे। हो गए 10 सेकंड क्या? ठीक है, आप सामने देखिए, जाइए नहीं अभी। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया क्या 10 सेकंड में इनके बारे में? वो डर रहे थे, नर्वस है, वो डरा रहे थे और ये डर रहे थे, है ना। ठीक है, क्या ये सच है जो ये बोल रहे हैं? आप डरा रहे थे, आप डर रहे थे?
अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं ऐसा क्या फेस नहीं किया? ऑफ कोर्स। तो अच्छा है ना, ऐसे प्लेटफॉर्म से बाहर आओगे तो ऑटोमेटिक वही वाला कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, क्लैप्स फॉर योर कमिंग फॉर। सी आई विल नॉट इलैबोरेट इट मच, बट आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आप लोग जज करते हो लोगों को, तो लोग भी तो आपको करते हैं ना, है ना? सो जैसे उन्होंने बोला मैं फर्स्ट टाइम या इतने मतलब एकदम से मुझे आगे आना हुआ, तो कॉन्फिडेंस ये चीज प्रैक्टिस करके आती है। तो जब भी आपको कॉन्फिडेंस किसी भी फील्ड में गेन करना है तो वो ज्यादा करो। अगर आप लोग स्टेशन पे जाएंगे अभी तो आपको क्राउड ही दिखेगा और क्राउड को ही देखना है, तो ज्यादा बाहर निकलो, ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा, वो आपकी रूटीन हो जाएगी। ठीक है, सो जो हमें जरूरी होता है, जो हमारा गोल है उसको पाने के लिए, वो हमें करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। ठीक है, तो अपने गोल्स बना लीजिए आप लोग, अपने दिमाग के अंदर क्लियर गोल्स, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आई एम श्योर आज का सेशन भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अनदर थिंग जो आपने नोटिस की होगी, एक तो बॉडी लैंग्वेज किया, आई कांटेक्ट किया, तभी आपको लगा ना ये नर्वस है, वो उनको आंख में नहीं देख रहा, दूसरा देख रहा है। ठीक है, देन ग्रूमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ग्रूमिंग आपके लिए क्या है, मेल्स के लिए ग्रूमिंग क्या है? यूनिफॉर्म प्रॉपर, ट्रिम दाढ़ी, हेयर, है ना, दैट इज ग्रूमिंग फॉर यू। नेल्स कट होने चाहिए आपके, क्लीन होने चाहिए। ठीक है, नहा के जाना है ड्यूटी पे। ओके, ब्रश करना है बहुत जरूरी, बहुत लोग ब्रश नहीं करते ना, शर्ट से मैच हो जाएंगे कलर दांत के वरना। ठीक है, सो प्लीज ब्रश। सब एक दूसरे को जानते हैं, कौन नहीं करता। हाँ, ओके। एनर्जी इज शुड बी हाई। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके क्लास में हूँ यहाँ पे और मैं ऐसे बात कर रही हूँ आपसे, तो फिर मेरी एनर्जी लो है ना, पीछे लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, सो आई हैव टू बी लाउड ताकि पीछे तक मेरी आवाज जाए। सो सिमिलरली आप जिस ड्यूटी के लिए जा रहे हो, जिस काम के लिए जा रहे हो, उसके बारे में पॉजिटिव सोच के निकलो। कोई भी फील्ड और इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जहां पर आप किसी को बेनिफिट नहीं दे सकते, या फिर आप किसी की लाइफ में कोई चेंज नहीं कर सकते। ऐसा है क्या? किसको लगता है कि मैं क्या ही कर रहा हूं, मैं तो बस जाता हूं आ जाता हूं, मैं किसी की जिंदगी में कोई भला कर नहीं रहा? लगता है किसी को? आपको पता है कि उनको लगता है ऐसा? चलो, विल फोकस ऑन डेवलपिंग हिज माइंडसेट टुडे देन। आपका नाम क्या है सर? हाँ, अमल। ये कुछ और बोल रहे हैं ना, कंफ्यूज कर रहे हैं। अमन आपका नाम है ना सर? ठीक है, ऑलराइट। एंड एक्सप्रेशंस आल्सो। तो एक्सप्रेशंस इज ऑन योर फेस। आपके फेस पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं उससे पता चलता है आप इंटरेस्टेड हैं सामने वाले की बात सुनने में कि नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये आपके एक्सप्रेशन, हम आगे देखेंगे, कुछ स्लाइड्स देखेंगे, बट जस्ट है। सो आप देखो, खुद यहाँ पे देखो, आपको पता चल रहा है, ये इसको देख के आप कुछ स्ट्रेस्ड है, परेशान है। ठीक है, और ये भी परेशान है, जबकि कोई लोग कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो ओवरबर्डन, स्ट्रेस हो चुका है। ठीक है, ये और ये क्या है? वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पैसेंजर है और सामने कोई बात कर रहा है, ठीक है, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसके एक्सप्रेशंस में कहीं ये वाला स्ट्रेस नहीं नजर आ रहा, ऐसा एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही। लेकिन क्या उसके पास नहीं होगा स्ट्रेस? सबके पास होता है। एज ह्यूमन मुझे लगता है कि जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत कुछ स्ट्रेस होता है, बेबी के ऊपर भी स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको सिखाया जब तक नहीं जाता तब तक वो अपना स्ट्रेस दिखाता है। जब उसको सिखाया जाता है, जैसे हम लोग सेशंस ले रहे हैं, तो उसको छुपाना भी आना चाहिए ताकि हमारे स्ट्रेस की वजह से किसी और को स्ट्रेस बढ़ ना जाए। ठीक है, यहाँ पर ये भी काम कर रहा है प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ, एटिकेट के साथ, ही इज ऑल्सो वो पेपर वर्क देख रहा है। बात यह है कि जब आप समय समय पे काम करते जाओगे तो आपको स्ट्रेस एक तो होगा भी नहीं।
सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो जो चीजें जरूरी है आपके बॉडी लैंग्वेज को सही रखने के लिए, आपके माइंडसेट को सही रखने के लिए, वो आपको करनी है। मतलब ऑफ कोर्स आप ट्रैफिक में हॉर्न मारोगे, सामने वाले से लड़ने भी चले जाओगे क्योंकि आप लेट हो रहे हो, लेकिन अगर आप 10 मिनट पहले निकले होते तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता कोई बात नहीं 2 मिनट और रेड लाइट हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेट निकले हो तो आप रेड लाइट हो रही है, आपको टेंशन होने लग जाती है, 1-1 मिनट रुकना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन अस, जो ब्लेम हम दूसरों पे डाल रहे होते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं। चलिए आप लोग आंख बंद कर लीजिए, सोना तो नींद तो आ ही रही है, तो एक एक्टिविटी करते हैं आंख बंद वाली। आईज क्लोज, सब लोग आईज क्लोज कर लीजिए। अब ये सोचिए कि मैं, ऐसा कौन सा काम है जिसका तो लोगों की वजह से मुझ में स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा कौन सा काम है। अब आप उसका सॉल्यूशन निकालिए कि ऐसा क्या तरीका है जिससे कि मुझे ये स्ट्रेस भी ना हो और मैं लोगों को ब्लेम करना बंद कर दूंगा। मतलब मेरा क्या रोल हो सकता है। फिर चाहे वो बहुत सारी फाइल्स का बंडल हो, या घर पे भी जो स्ट्रेस होता है, सब्जी लाने का स्ट्रेस हो, है ना, कुछ भी, यूनिफॉर्म रेडी नहीं है उसका स्ट्रेस। सबकी लाइफ में स्ट्रेस डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, पर्सनल प्रोफेशनल। सॉल्यूशन सबको मिला? जिस जिसको सॉल्यूशन नहीं मिला वो प्लीज हाथ उठाइएगा आंख बंद करे करे। सबको सॉल्यूशन मिल गया है? नहीं मिला? मिल गया है, क्या बात है। प्रॉब्लम ही नहीं पता चली कुछ लोगों को, वाह बहुत अच्छी बात। ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ही नहीं पता। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, कमिटमेंट मोमेंट है, आई विल से, यू विल रिपीट, ठीक है। आई विल रिप्रेजेंट प्रोफेशनलिज्म थ्रू माई एटीट्यूड, behavior, communication, and discipline. Thank you. Thank you so very much. I want to know आज के सेशन से आपको कुछ जो आपको लर्निंग मिली, I want to understand that. हाँ मैम, प्रोफेशनल एटीट्यूड, टीम वर्क के बारे में पता चला, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला, तो वही एम्फसाइज किया आपने, तो दैट वाज वेरी डिलाइटफुल। सो आई एम श्योर ये आपको पता पहले से होंगे, बट व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सॉ और फेल्ट विद टुडेज सेशन? डिफरेंस यही था कि दोबारा से एक बार री एम्फसाइज कर देते हैं। बहुत हम ऑलरेडी 7 to 8 years काम कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि हमें सब आता है, बट इट इज ऑलवेज गुड टू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई स्टिल वांट सम। सर आपसे एक क्वेश्चन है। आप सेशन का फीडबैक देना चाहेंगे? हाउ डिड आई टेक द सेशन टुडे? मैम बहुत ही अच्छा लगा मैम आपका ये सेशन, और हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली है आज, तो मैम बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका ये सेशन। थैंक यू। सर आप कुछ बोलेंगे? अच्छा आप बोलिए। सर आई वांट टू नो, आज का सेशन जैसा आप लोगों ने सोचा था या जैसा आपको बताया था, सबके बिहाफ पे बताइएगा, वैसा रहा और it exceeded or how it was? The session was really enjoying and it exceeded our expectations and all. Especially we learned how to stay calm at our work, how to do the things professionally, and your session was really enjoying and everybody enjoyed it. Thank you so much. One more question I want to ask from someone who would like to answer. Sir आप बता दीजिए, एक चीज जो आज के सेशन से आपको याद रहेगी। किस तरीके से हमने अपने बिहेवियर को पब्लिक में शो करना है, कैसे हमने उनसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, इस सेशन से हमने सीखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।